जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है वैदिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम जो है देखेंगे। इसके पहले हम 50 क्वेश्चनों को देखे थे। आज 50 क्वेश्चन फिर से देखेंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता था तो गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, आस्तिकता, अहिंसा। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, आस्तिकता। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है? मठ प्रणाली, सत्य का सिद्धांत, त्याग, मध्यम वर्ग। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है मध्यम वर्ग। भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था? भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? तो मठों में भ्रष्टाचार। मठों में भ्रष्टाचार जो है दोस्तों, ये भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो 55 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? 55 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा था क्या? ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण है? श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण आपको बताना है। तो 56 नंबर सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा, अनुशासन और कठोर जीवन। अनुशासन और कठोर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, बौद्ध धर्म से जुड़े निम्न स्थलों में से कौन सा सही क्रम है? 56 का ए हो जाएगा दोस्तों, अनुशासन और कठोर जीवन। सही जवाब ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सही क्रम में है? कौन सही क्रम में है आपको बताना है। तो 57 डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सही क्रम है? लुम्बिनी, बोधगया। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा जो है की गई थी? तो 58 का दोस्तों जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बुद्ध द्वारा। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? जो है बुद्ध द्वारा जो है। अगला क्वेश्चन है, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीति के अंतर्गत जो है किया गया था? पाटलिपुत्र, मथुरा, वल्लभी, वैशाली। तो 59 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध, भद्रबाहु। इसको जो है दोस्तों क्रम में जो है लिखना है। तो बच्चों सही जवाब ए हो जाएगा, 2 1 3 4। 2 1 3 4। सबसे पहले पार्श्वनाथ, फिर उसके बाद महावीर, फिर उसके बाद में बुद्ध, फिर उसके बाद भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है कि जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो बच्चों जो है 61 का सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाथी गुम्फा लेख में। सही जवाब ए हो जाएगा। शिव के पंचरूपों में कौन नहीं है? शिव के पंचरूपों में कौन नहीं है? कामदेव। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में है। निम्नांकित में से पंचरात्र ब्याहु के 4 देवता कौन है? 4 देवता आपको भाई बता, नीचे दिए कूट को में से सही उत्तर को जो है चुनना है। तो 64 का दोस्तों ए हो जाएगा, 1 3 5 6। सही जवाब ए हो जाएगा, 1 1 3 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे हम लोग, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो 65 का सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, विनय पिटक में। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें की तीर्थंकर दोस्तों जो है कौन थे? ऋषभदेव। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों जो है सही है? तो 67 का बच्चों बताना है। 67 का सही जवाब ए हो जाएगा, या कर्मवाद में विश्वास करता है, या जो है कर्मवाद में विश्वास करता है।
थोड़ा आगे चला गया है। या जो है कर्मवाद में विश्वास करता है। 68 नंबर है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस स्थान पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? त्रिपालिका की नदी के तट पर। सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा। जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? तो वो 69 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, बल्लवी में। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है कौन थे? तो दोस्तों 70 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, लकुलिश। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? कौल, शैव सिद्धांत, पशुपत, त्रिके। तो 71 का सही जवाब दोस्तों जो ए हो जाएगा, कौल हो जाएगा। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख जो है 8, 10, 9, 11। तो दोस्तों जो है 72 का सही जवाब जो है हो जाएगा, बी हो जाएगा, 9। सही जवाब यहाँ पर 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्प फण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 73 का दोस्तों सही जवाब जो पार्श्वनाथ। सही जवाब यहाँ पर। अब देखो पार्श्व में जो है ऐसे लगा है उड़मकुला, ऐसे इसको जो है सांप बना लो, ठीक है। जो ऐसे फन काढ़े हुआ है उसको सांप बना लो। सर्प फण किसका है? पार्श्वनाथ का। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है। तो 74 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? 74 का सी हो जाएगा, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। सही जवाब सी हो जाएगा। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जब नए कर्म का प्रवाह जो है रोक दिया जाता है। विष्णु का प्राचीनता प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है? तो 75 भी हो जाएगा दोस्तों, मथुरा से। विष्णु का जो है प्राचीनता प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है? मथुरा से जो है प्राप्त है। मथुरा जो है कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत है? निम्नलिखित में कौन एक स्त्री आलवार जो है संत है? तो 76 का दोस्तों सही जवाब जो है ए हो जाएगा, अंडाल। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में 100 संत कौन थे? 100 संत दोस्तों जो है कौन थे? तो 77 का डी हो जाएगा, सुंदरर। सही जवाब डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? हीनयान, बौद्ध धर्म, सांख्य, जैन धर्म और वैशेषिक। तो 78 का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 78 का बी हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? आयुर्वेद, नागार्जुन, चंद की वसुबंध है। तो 79 सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वसुबंध है। हाँ सही जवाब डी हो जाएगा। बुद्ध को, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है? स्थावी, हीनयान, महासंघिक, महायान। तो 80 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, महायान। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? तो 81 सही जवाब डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 82 है। जिस यवन राजदूत ने बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी उसका नाम जो है, उसका नाम दोस्तों क्या है? तो 82 सही जवाब जो है सी हो जाएगा यहाँ पर, हेलियोडोरस। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? अप्पर, संबंदर, कुलशेखर, वेंकटेरनाथ। तो 83 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा यहाँ पर, कुलशेखर। सही जवाब बी हो जाएगा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? अजीव, जीव, आश्रव, निर्जरा। तो दोस्तों जो है 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 84 के जो है बच्चों डी हो जाएगा, 84 का डी हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगा। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे? मैत्रेयी। सही जवाब 85 का बताना है, 85 सही जवाब ए हो जाएगा, मैत्रेयी ही हो जाएगा। निम्नलिखित में शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो दोस्तों जो 86 सही जवाब सी हो जाएगा, नागार्जुन। शून्यवाद की खोज नागार्जुन ने ही की थी। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? मत्स्य, नृसिंह, कूर्म, वाराह। तो 87 सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, वाराह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? वसुगुप्त, कल्लट, वीरभद्र। तो बच्चों जो है 88 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 88 सही जवाब ए हो जाएगा, बसाओ। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 89 क्वेश्चन देखेंगे। अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? गया, श्रीनगर, प्रयाग, वाराणसी। तो 89 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, 89 का
जो है डी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। श्रवणबेलगोला स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो 90 सी हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? जीव, आकाश, पतगल, काल। तो 91 का बताना सही जवाब दोस्तों। 91 का जो है डी हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, काल हो जाएगा। अभिधम्म ग्रंथ कथावस्तु की रचना किसने की थी? मुगली पुत्र तिस्स ने, जो है सही जवाब डी हो जाएगा। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? अश्वघोष, उपयुक्त, वसुमित्र, भद्रबाहु। तो बच्चों जो 93 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 93 सही जवाब डी हो जाएगा, भद्रबाहु। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, हिंदी, पाली, अरमाइक। बहुत सरला क्वेश्चन है। 94 का बी हो जाएगा, पाली भाषा में। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। सूची एक को सूची 2 से जो है मिलान करना है आपको। देखो कूट दिया, 95 का सही जवाब बताना है आपको। 95 का ए हो जाएगा दोस्तों, 3 का ए, 4 का बी। 3 का ए, 3 का दोस्तों जो है ए हो जाएगा, और 4 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी हो जाएगा, 3 का ए, 4 का बी, और 2 का सी हो जाएगा। 2 का जो है दोस्तों एस सी हो जाएगा। ठीक तो यहाँ पर सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। 3 का ए, 4 का बी, 2 का सी, 1 का डी हो जाएगा। 1 का दोस्तों जो है डी हो जाएगा, पहला वाला सही रहेगा। 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लिखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक है। ये 2 अपवाद हैं, ये 2 अपवाद बताना है आपको। तो 96 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, पार्श्वनाथ और वर्धमान। सही जवाब बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। यहाँ पर दोस्तों बताना है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है आपको। ठीक है, तो जब सुमिलित कर दें सही जवाब सी हो जाएगा। 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। 4 का जो है बी हो जाएगा, 4 का जो है बी हो जाएगा, और 1 का जो है सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। बचा चौथा ए जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, मिला लीजिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं पर विचार कीजिए। देखो ऑप्शन दिया गया है, विचार करना है। तो 98 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, 2, 1, 3। 2 पहले 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 3 रहेगा। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में जो है मिलता है? तो दोस्तों ये जो है विनय पिटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध संघों का आचरण के नियम संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्रत छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बच्चों? तो ये महायान से संबंधित है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, महायान से। बच्चों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।